हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th PYQ क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम यानी केमिस्ट्री में आपके ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट द बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन शोइंग द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट यानी Cr2O7 डबल निगेटिव सॉल्यूशन विद आयरन सेकेंड आयन एंड टिन सेकेंड आयन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ये रिएक्शन है क्या? बेसिकली ये क्लास 12th की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले विद आयरन सेकेंड आयन, यानी पहला स्टेप क्या होगा बच्चों इसका? फर्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इसको विद आयरन सेकेंड आयन। ठीक है, विद आयरन सेकेंड आयन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम बात करें डाइक्रोमेट की, ठीक है, तो देखिएगा जब डाइक्रोमेट आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? रिएक्शन नोट करते हैं, क्या होगा? Cr2O7 और डबल चार्ज लगा लेंगे। और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? तो Fe सेकेंड आयन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 6Fe के ऊपर डबल पॉजिटिव और प्लस क्या हो जाएगा? 14H पॉजिटिव। ठीक है, 14H पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो जो डाइक्रोमेट था हमारा, ये डाइक्रोमेट Fe के साथ यानी आयरन सेकेंड आयन के साथ जब ये बच्चों रिएक्शन करेगा तो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इसमें क्या बनेगा? Cr अलग हो जाएगा, Cr, और इसके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा? Fe अलग होगा, प्लस Fe। ठीक है, और कितना? तो देखिए यहाँ 6Fe है तो यहाँ पर भी 6Fe और यहाँ पर भी इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस का 3 और प्लस क्या हो जाएगा? 7H2O प्लस 7H2O। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि ये आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है कि टिन सेकंड आयन के साथ जब रिएक्शन करेगी, टिन विद टिन सेकंड आयन। अब देखो विद टिन सेकंड आयन। ठीक है, विद टिन सेकंड आयन, विद टिन सेकंड आयन के साथ देखो डाइक्रोमेट हम ले लेंगे, यानी Cr2O7 और डबल निगेटिव। हम क्या करेंगे इसकी टिन के साथ? तो टिन कितना लेंगे? 3Sn और इसके ऊपर क्या करेंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक, सेकेंड आयन है, और 14H पॉजिटिव। ठीक, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3Sn 4 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 7H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बच्चों।
बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द आईपीएसी नेम्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इनका क्या करना है, हमें आईपीएसी नेम बताना है और इनमें कौन या किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास वो है NI और ब्रैकेट के अंदर CN की होल पावर 4 और इधर 2 माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो देखो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, IUPAC नेम। आईपीएसी नेम क्या होगा बच्चों, तो देखिएगा इसका जो आईपीएसी नेम होगा वो होगा टेट्रासाइनो, क्या होगा, ये NI है। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम होगा बच्चों टेट्रासाइनो निकेलेट। ठीक है, सेकेंड क्या होगा इसका आईपीएसी नेम, लिख लेते हैं, टेट्रासाइनो निकेलेट और ये सेकेंड। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। अब बच्चों यहाँ पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा, तो अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा DDSP2। ठीक है, अब देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम NI के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको बहुत डिटेल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा अब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारे पास गिवन है। देखो सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, जो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या है, Fe, क्या है बच्चों, Fe और इधर क्या है H2O की होल पावर 6 और यहाँ पर क्या होगा माइनस का चार्ज। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन आईपीएसी सबसे पहले IUPAC नेम। तो आईपीएसी नेम की हम बात करेंगे बच्चों, इसका जो आईपीएसी नेम होगा वो होगा हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। क्या होगा बच्चों, लिख लेते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। ठीक है, आयन, ये हो गया इसका आईपीएसी नेम, समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा, तो देखिएगा यहाँ पर जो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं sp3d2। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके 2017 बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये रिएक्शन कंप्लीट करना है, एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये भी हमारा 2017 है ना, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर दिया गया है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनल। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये ऐसे। ठीक है, ये है साइक्लोहेक्सेनल। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेनल पीसीसी के साथ रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बनना, ये साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। क्या बना, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा प्रोडक्ट।
नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। अब देखिएगा ये रिएक्शन है, अब इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करना है। तो इसको देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से नोट कर लेते हैं। इसको हम रिएक्ट कैसे, यहाँ पे ये हम इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर COOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया OH, यानी सैलिसिलिक एसिड हो गया। क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब देखो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो ये एसिटिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3C और डबल बॉन्ड O, है ना, सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, इसको काट दो, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड O और ये हो जाएगा C। अब इधर डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसको ना काउंट कर लें, डबल बॉन्ड नहीं लगा, ये सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, ये कटा है। तो ये हमारा है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड सैलिसिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एस्पिरिन, यानी एसिटिल सैलिसिलेट, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलेट यानी एस्पिरिन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग बच्चों, है ना, ये एस्पिरिन है। अब देखो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, OCCH3 और यहाँ डबल बॉन्ड से ये O हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा COOH, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये एस्पिरिन बनेगा। एस्पिरिन के साथ में और भी बनेगा, यानी एसिटिक एसिड और बनेगा यहाँ पर, यानी CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड, ये एस्पिरिन जिसे हम लोग एसिटिल सैलिसिलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या गिवन है, तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर ये गिवन है और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं साइक्लोहेक्सानोन दिया गया है और ये CH3MgBr के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा 1-मेथिल साइक्लोहेक्सानॉल, ठीक है। ये बन जाएगा 1-मेथिल साइक्लोहेक्सानॉल, HO आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग SN1, ठीक है, रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन, तो ये 2 स्टेज में कंप्लीट होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो हैलोजिनो एल्केन, ठीक है, क्या होगा, हैलोजिनो एल्केन। अगर हम हैलोजिनो एल्केन की बात करते हैं तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा हैलोजिनो एल्केन का, C और इधर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर ये CH3 और ये क्या हो जाएगा Br, ठीक है। ये हैलोजिनो एल्केन है। अब क्या होगा, हैलोजिनो इसको जो एल्केन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आयोनाइज होगी। किस में आयोनाइज होगी, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो रिएक्शन होगी यहाँ पर, है ना, स्लो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये आयोनाइज होगा, मतलब अपने आयंस में टूटेगा। कौन कौन से आयन में टूटेगा, तो यहाँ पर देखो कार्बोनियम आयन में टूटेगा और ब्रोमाइड अलग होगा। तो जब इसका आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन होगा, तो ये कार्बोनियम आयन अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन अलग हो जाएगा। तो हम कार्बोनियम आयन की बात करते हैं, तो ये हमारा कार्बोनियम आयन होगा CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। तो ये हो गया कार्बोनियम आयन। और प्लस देखिएगा जो ब्रोमीन आयन होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है, ये Br नेगेटिव, ठीक है, ये
ब्रोमीन हो जाएगा। तो पहले स्टेप में ये कंप्लीट होगा कि ये हमारा आयोनाइज हो जाएगा और ये अपने आयंस में टूट जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये SN1 रिएक्शन होगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोनियम आयन है, ठीक है, कार्बोनियम आयन क्या करेगा, इमीडिएटली OH नेगेटिव आयन के साथ में सेकेंड स्टेज में रिएक्शन करेगा और ये फास्ट रिएक्शन होगी। और रिएक्शन करने के बाद में इसमें क्या होगा, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियोफिलिक, वो स्ट्रांगली क्या होते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट कार्बन एंड मूव टुवर्ड्स द क्रिएट न्यू बॉन्ड, ठीक है। तो ये नया बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। अब देखो हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बोनियम आयन, ठीक है, CH3C और इधर CH3 और यहाँ पर क्या होगा CH3, ठीक है, ये कार्बोनियम आयन होगा। अब देखो कार्बोनियम आयन क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये OH नेगेटिव के साथ में ये रिएक्शन करेगा तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से रिएक्शन करेगा और ये होगी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये OH के साथ इमीडिएटली रिएक्शन करेगा, मतलब फास्ट रिएक्शन है तो मतलब ये इसके साथ में कार्बोनियम आयन के साथ में OH क्या होगा, स्पीडली रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर ऑन द न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगली, जो लोन पेयर हैं न्यूक्लियोफाइल के वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव कार्बन। तो ये पॉजिटिव कार्बन की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होगा, इधर की ओर ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव, एंड मूव टूवर्ड्स इट क्रिएट न्यू बॉन्ड, और ये क्या करेगा, ये एक नया बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा CH3C और यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर भी CH3 और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया। तो ये थी बच्चों मैकेनिज्म हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो SN1 रिएक्शन आप समझ गए, इसको हम लोग रख सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, इसको रट के आप बिल्कुल अपने पास लिख के रख लीजिएगा, है ना। तो इन सभी रिएक्शन को आप लोग नोट करते जा रहे होंगे आई थिंक। चलिए हम इसी के बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। इसी का जो बी पार्ट दिया गया है वो है क्या, बी पार्ट की रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-मेथॉक्सी प्रोपेन बाय विलियमसन सिंथेसिस। चलो भाई यहाँ पर हम करते हैं। देखो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इसको कैन बी डन बाय द यूजिंग ऑफ टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, एंड इसमें क्या होगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं H3C है ना, और ये ऐसे बना लो एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर प्लस। तो इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। क्या है, ब्यूटॉक्साइड, ये ब्यूटॉक्साइड है। और ये बच्चों क्या होगा समझते जाइएगा, ये क्या होगा कि मेथिल क्लोराइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन क्या होगी, ये होगी विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो आगे जाकर के क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो इधर बना लेते हैं आराम से, हाँ इतनी जगह में बन जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा H3C, यहाँ पर भी H3C और इधर हो जाएगा O, इधर होगा CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बच्चों बना इसी को बोलते हैं 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है।
तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। केवल 4 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।